मणिपुर में साल भर से सैकड़ों राहत कैंप लगे हुए हैं जहां पर कि हजारों लोग रह रहे हैं अपने घरों से दूर। हिंसाग्रस्त मणिपुर में स्थिति तो पहले के मुकाबले नियंत्रण में है, लेकिन राहत कैंप जस के तस हैं क्योंकि तनाव जस का तस है। और इन्हीं राहत शिविरों में रहने वाले लोगों से मुलाकात करने कांग्रेस के नेता और नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी पहुंचे। उन्होंने अलग अलग समुदायों के राहत शिविरों में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। जिस राहत शिविर में इस वक्त हम हैं, ये चुराचांदपुर जिले में आता है और कुकी समुदाय के लोग इस राहत शिविर में रहते हैं। और राहुल गांधी ने क्या बात की इन लोगों से, हालांकि ये राहुल का तीसरा दौरा था, इससे पहले भी 2 बार राहुल मणिपुर आ चुके हैं। हम बताने के लिए हमारे साथ एक शख्स हैं। आप अपना नाम बताइए और राहुल गांधी ने क्या कुछ बातचीत की। मैं देख रहा था कि आप राहुल गांधी से बात कर रहे थे। मेरा नाम कैनेडी है। मैं इस कैंप का रिलीफ कैंप का इंचार्ज हूँ। और राहुल ने ऐसे कुछ सवाल पूछा है कि आप लोग क्या उम्मीद करता है हमसे और आगे से क्या उम्मीद करता है। और कुछ हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पूछा है और बाकी खाना पीना का चीज़ वही पूछा है। आप लोगों ने राहुल गांधी से क्या कहा? आप क्या चाहते हैं राहुल गांधी आपके लिए क्या करें? हमारा शांति का अलग मीनिंग होता है। हमारा शांति का अभी टाइम आ गया कि हम एक दूसरे को नहीं जी पा सकता है साथ टुगेदर में। तो हमारा ये मानना है कि हम शांति चाहिए। शांति का मीनिंग है कि हम अलग अलग से रहना है। मैते और कुकी अलग अलग का अलग स्टेट अलग राज्य की मांग आप कर रहे हैं? हाँ, स्टेट राज्य वो तो अपना सरकार हिसाब करेगा, लेकिन हमारा बस मानना है कि हम एक दूसरा जोड़ के नहीं रह सकता है। 1 साल हो गया, क्या इस 1 साल में जो दोनों कम्युनिटी के बीच में गैप आया, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसको खत्म करने की कोई कोशिश हुई है क्या? आपको लगता है कुछ हुआ है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि सरकार तो सरकार है। एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ करना था, 1 महीने हुआ था, 2 महीने हुआ था, तब तक कुछ ना कुछ तो करता है। आपको भरोसा है राहुल गांधी के इस दौरे से, आप लोगों से बातचीत से कुछ बदलेगा? कुछ उम्मीद है आपको? भरोसा, हाँ, हमारा उम्मीद है और हमारा भरोसा राहुल गांधी पे है क्योंकि वो इस मंच पे 2 बार आ गया। पहले बार जो 2023 में जब जून में आया था, वहाँ में भी ये लोगों से मिला है। उसके बाद यहाँ आया। इतना तक तो सरकार की तरफ से कोई आता नहीं है। दूसरा बार, एक बार तो अमित शाह जी आया था, खाली ऑफिशियल लोग को मिला है, रिलीफ कैंप आए नहीं। इसके लिए हमारा इतना उम्मीद है कि राहुल गांधी से। क्या आप लोग को इस बात की पीड़ा है कि प्रधानमंत्री साल भर हो गया, प्रधानमंत्री एक बार भी मणिपुर नहीं आए? वही तो, प्रधानमंत्री अभी तक चुप क्यों है? मणिपुर के चुप तो नहीं है, बोलते तो हैं, लेकिन आए नहीं। ये आप लोगों के मन में ये एक दुख है? दुख है, बहुत बड़ा दुख है क्योंकि आफ्टर ऑल सरकार है। सरकार तो कुछ भी कर सकता है। अब शांति चाहिए तो सरकार भी कुछ भी कर सकता है साथ में। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा मिनलाल। आप इसी हॉल में रहते हैं? हाँ जी। कितने लोग इस हॉल में रहते हैं? कितने दिनों से रह रहे हैं? लगभग 150 से ज़्यादा है, लेकिन हम लोग 1 साल से ज़्यादा ऊपर हो चुका है हम लोग का यहाँ रहते हुए। क्या करते हो आप लोग पूरे दिन और कैसे समय गुजारते हो? करने के लिए कुछ भी नहीं है। पैसा कमाने के लिए जगह भी है ही नहीं है। कमाने के लिए भी देता नहीं है कोई। खाना पीना कैसे चल रहा है? क्या ये सरकार की तरफ से दिया जाता है? हाँ, सरकार तरफ से तो दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनके लिए दूध वगैरह भी मिलता है? एक तरफ से तो अच्छी तरह से तो मिलता नहीं है, लेकिन लगभग कभी कभी मिलता तो है। लेकिन मेरे ख्याल से अब अगर अच्छी तरह से बच्चा लोग को भी दूध दिया जाए और जल्दी से जल्दी शांति हो जाए तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपके लिए शांति का क्या मतलब है? क्या कैसे आएगी शांति? शांति का मतलब कि हम लोग अलग अलग रह के, जैसा कि मेते लोग जहाँ रहता है वही उन लोग रहे और हम लोग जहाँ रहता है वही हम लोग वहाँ रहे, किसी को डिस्टर्ब ना करें, बस वही शांति चाहिए राहुल हमें। गांधी ने आप लोगों से भी कुछ बातचीत की, समझा कुछ आप लोगों से? कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं? हाँ। आप लोगों ने अपनी तरफ से कुछ राहुल गांधी को कहा? हाँ, हम लोग ने भी कुछ कहा है अपने तरफ से। आपको अच्छा लगा राहुल गांधी आए? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं कुछ बोलना चाहता था लेकिन वक्त नहीं मिला, लेकिन अभी बोल रहा हूँ। मैं एक विक्टिम हूँ। मेरा गांव भी जल चुका है और मेरा सब घर भी सब कुछ जल चुका है। मेरा सामान वगैरह सब कुछ, प्रॉपर्टी सब कुछ जल चुका है। उसमें से जब हम लोग का गांव में कुछ आराम भाई और कमांडोज और मेते लिपुन लोग जब एक साथ मिल के आया हुआ था, उस दिन हम लोग का बीच में गुजर रहा था गोरखा रेजिमेंट, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि हम लोग को एक्सपेक्ट था कि वो लोग दोनों के बीच में समझौता करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने नहीं तो सेंटर ने उन लोग को हम लोग का बीच में समझौता करने के लिए उन लोग भेजा है, लेकिन बिना समझौता के उन लोग ने हम लोग को ऐसे ही छोड़ के भाग गया। वो लोग 4
चार गाड़ी था हम लोग का, सभी के सभी भाग गया। उसका प्रूफ भी है मेरे पास, मेरा एक वीडियो। सिस्टम की नाकामी, ये बताइए आपको मुआवजा वगैरह मिला कुछ एक साल में? कुछ मुआवजा मिला? कुछ नहीं मिला, चाहिए भी नहीं, मुआवजा नहीं चाहिए। चाहिए भी नहीं, क्योंकि जब तक हमारे लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन या तो कुछ हमारे लिए कुछ शांति होने के लिए कुछ कोई समझौता नहीं होगा तो हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, बस वही चाहिए हमें। बड़ी नाकामी है ये शासन की, प्रशासन की, सरकार की, सुरक्षा बलों की, और इस वजह से भरोसा टूटा है और लोगों ने अपना सब कुछ खोया है। कई लोगों की जान चली गई, जो बच गए उनके घर जला दिए गए, और वैसे ही लोग जो है वो इन राहत शिविरों में किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं आप तस्वीरों में देख लीजिए। ये हॉल है और इस हॉल में मुझे बताया गया है कि 150 लोग रह रहे हैं और वो 1 साल से रह रहे हैं। देखिए ये जो है जितनी जगह में एक बिस्तर लगता है उतनी जगह में पूरा परिवार रह रहा है, और ये स्थिति 1 साल से बनी हुई है। अपने घरों से दूर, अपने ही राज्य में शरणार्थी के तौर पर ये लोग जीने को मजबूर है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो जवान हैं उनके पास काम नहीं है, और सब लोग स्थिति बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों समुदायों के बीच बड़ी खाई आ चुकी है, दोनों अपने अपने मुद्दे बताते हैं, और समाधान कैसे निकलेगा वो समाधान की तस्वीर साफ नहीं है। इन सब के बीच मणिपुर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री 1 साल में एक बार भी समय उन्होंने क्यों नहीं निकाला मणिपुर आने का। हालांकि सरकार अपनी तरफ से ये दलील दे रही है कि पहले के मुकाबले स्थिति बेहतर हुई है और लगातार स्थिति में सुधार आ रहा है, लेकिन विपक्ष मणिपुर पर सरकार की जो कमजोरी रही है, जो नाकामी रही है, उसको उजागर कर रही है लगातार। और उसी कड़ी में राहुल गांधी मणिपुर वो पहले भी 2 बार आ चुके हैं, तीसरा दौरा उनका हिंसाग्रस्त होने के बाद मणिपुर में और नेता विपक्ष बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी दोनों ही समुदाय के अलग अलग राहत शिविरों में जाकर के राहत शिविर में रह रहे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका दुख दर्द जान रहे हैं, और इस मुद्दे पर जो सरकार की नाकामी है वो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल, देखना यही है कि राहुल ने जो पीड़ितों से मुलाकात की है उनके लिए किस तरह की आवाज उनकी मदद के लिए राहुल गांधी उठाते हैं। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, चुरा चांदपुर।